कई बार मेरी वाइफ कह देती है कि जब कोई काम नहीं होता तुम लड़ते हो। ये हो जाता है कई बार सर, यू नो, ये जैसे 3-4 दिन छुट्टी निकाली घर पे हैं, तो 3-4 दिन में से डेफिनेटली कई ऐसे 3 दिन तो अच्छे निकल गए, चौथे दिन लड़ाई हो जाएगी। मैं आपको ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, मैं आपको भी अपना भी किस्सा बता देता हूँ, आप हंसेंगे तो। एक बार दिवाली पे मैं 15 दिन के लिए था, क्योंकि मेरा तो चल रहा था बुधवार से लेकर वेंसडे से संडे तक वर्कशॉप चलती थी। Correct. मंडे ट्यूसडे अपने घर आता था, पैक रीपैक करता था, फिर जाता था। तो दिवाली पर 2 वीक के लिए घर रहना पड़ा। तो मैं ऐसे ही परेशान था जी। ऐसे ही परेशान था, मैं चुप बैठा था, क्या करूँ, किताब भी पढ़ ली, नोट्स भी, मैं फिर चुप बैठा था। तो वाइफ ने पूछा कि क्यों चुप बैठे हो? मैंने कहा ये सोच रहा हूँ यार, किसी के घर में 15 दिन कैसे रहूंगा। हाँ। कि ये किसी का घर लग रहा है मुझे, तो क्योंकि मेरा तो घर होटल है। मेरी वाइफ ने भी कहा कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ये आदमी यहाँ से जाएगा कब? हमें भी आपके बगैर आदत पड़ गई। So beautiful. राम सर, अभी जैसे सफलता के लिए हो या रिश्तों के लिए हो या पैसों के लिए हो, इस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सही तरीका क्या हो सकता है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? क्योंकि हर आदमी सक्षम शायद नहीं होगा ट्रेनिंग लेने के लिए, वीडियोस से लिमिटेड नॉलेज मिल पाती है, तो क्या हम इस पॉडकास्ट में थोड़ी सी इस चीज पे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए सर, मैंने जो क्लोजली चीजों को देखा है जी, और जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो ये है कि सर, जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं जी, तो मैंने एक चीज को देखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने तरीके से अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ लोगों को। मान लेते मैं कहता हूँ जी मैं मोदी जी के साथ काम करना चाहता हूँ, ट्रू, ये मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। या मैं कहता हूँ मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाने हैं, जी, या मैं कहता हूँ ये मेरा सोलमेट बने, ये आदमी करेक्ट, या ये करेक्ट, पर्सन, या मैं इस सफलता पर जाना चाहता हूँ, एब्सोल्युटली, राइट, ये मेरे गोल बन गए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज लगानी पड़ेगी, जो इसको मैंने बहुत क्लोजली देखा है। मैं उसके पॉइंट ऑफ से देखूंगा क्या मैं डिजर्व करता हूँ। मान लेते हैं मैं मोदी जी मुझे अपनी टीम में रख लें और नेशनल एडवाइजर बना दे मुझे भी अपनी टीम में, एब्सोल्युटली, बिल्कुल वो बनाने के लिए तैयार है, पर मोदी के पॉइंट ऑफ से देखो क्या मैं सचमुच में उस आइडेंटिटी को रखता हूँ। अगर मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ तो क्या 10 लाख के पॉइंट ऑफ से मैं देखूं कि मैं वो आदमी हूँ। ट्रू, अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये आदमी पसंद करे और मेरे प्यार में पड़कर मेरे साथ रिलेट करे, तो क्या मैं उस आदमी से देख रहा हूँ? तो इसका मतलब है कि मेरी लाइफ में वही तो लोग आ रहे हैं जो मैं, जिन लोगों से मैं बेसिकली, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ओके हूँ। अगर आप पहली चीज बदलना चाहते हैं लाइफ में, वो है आपकी अपनी सेल्फ इमेज, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। याद रखिएगा, जितनी छोटी सेल्फ इमेज उतना ही छोटा काम, ट्रू, जितनी बड़ी सेल्फ इमेज उतना ही बड़ा आपका रिजल्ट। और सेल्फ इमेज को हम 6 साल की उम्र तक बर्बाद कर देते हैं। आपसे ABCD नहीं लिखा गया, यू आर नॉट ए गुड बॉय। फिर आपने पानी गिरा दिया, यू आर नॉट ए गुड बॉय। आपने दीदी को ऐसे नहीं बोला, यू आर नॉट ए गुड बॉय। आपने पापा को ऐसा बोला, यू आर ए बैड बॉय। और हमें बचपन में ही एक ऐसे माहौल से गुजार दिया जाता है कि जहां हम 4 या 5-6 साल तक हमारा माइंड इमीडिएटली रिवार्ड्स को और पेन को देखने लगता है कि मुझे रिवार्ड कब मिलेगा। मैं ये होमवर्क ठीक करूंगा तो रिवार्ड मिलेगा, और ये काम नहीं है तो मैं झूठ बोल दूंगा तो मुझे पनिशमेंट से जान बच जाएगी। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है वो हटा देते हैं, वो हमारी मर जाती है। एक किताब को जब मैं पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट की, उसने कहा कि आप 2 साल की उम्र तक अपनी लाइफ को जीते हैं, आप कुछ भी करें, रोएं, हंसें, मिट्टी मुंह में डालें, हर आदमी तुम्हें प्यार करता है। अब आप तीसरा साल शुरू होता है, आपके हाथ में कलम पकड़ा दी जाती है और आपको 4 दिन बाद क्या जाता है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और आपसे अपेक्षाएं करने लगते हैं वो, और उन अपेक्षाओं में आप हमेशा फेल होंगे, बिकॉज ये आपकी अपेक्षाएं नहीं है, वो उनकी हैं। आप तो ट्रेनिंग में हो, और फिर आप उस समय आपको एक नई आइडेंटिटी मिलने लगती है, ठीक है ना। एक और नई आइडेंटिटी लेते लेते हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी को खो देते हैं। ट्रू, और वो जो आइडेंटिटी खो कर आए हैं हमें वही नहीं मिलती है जी, और उस एक समय के बाद हमारे अंदर एक आइडेंटिटी आती है जिसका नाम है शो आइडेंटिटी। हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं, देखिए मेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास तुमसे बड़ी बाइक है, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास तुमसे बड़ा मकान है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। ये डायलॉग याद रखेगा, लॉस्ट आइडेंटिटी का ही तो था। दीवार पिक्चर में जो पॉपुलर आइडेंटिटी लॉस्ट थी ना, ठीक है ना। तो हमें यही नहीं पता मैं किस चीज से आइडेंटिफाई करूं। जी, एक कहानी आती है सर, खलील जिब्रान की, बहुत अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। एक समय के बाद हमारी सफलता जिसे दूसरों को दिखाने के लिए बनने लगती है, हम डराना चाहते हैं दुनिया को। तो एक आदमी जा रहा है जंगल में और खेतों में किसान वो लगा देते हैं ना पुतला, जी, हम उसको स्केयर क्रो कहते हैं इंग्लिश में। एब्सोल्युटली। तो वो एक संवाद दिखाया गया, 3 लाइन का संवाद है सर, मेरे दिल को छू जाता है वो, पता नहीं कहाँ से याद आ गया।
वो आदमी जा रहा है, उसे एक पुतला दिखाई देता है, वो पुतले से पूछता है कि तुम कौन हो जी। वो कहता है मैं स्केयर क्रो हूँ, मैं पुतला हूँ। वो कहता है कि तुम क्या करते हो? ट्रू। आदमी पूछता है तुम करते क्या हो यहाँ खड़े होकर? उसने कहा मैं लोगों को डराता हूँ। वो आदमी कहता है यही मैं करना चाहता हूँ। तो पुतला कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। ओह। अगर तुम भरे हुए हो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है डराने की। फिर तो बेसिकली वो जो खोखलापन है सर, वो हमारी आइडेंटिटी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सफलता मिले, हमें अच्छी सेहत मिले, अच्छे रिश्ते मिले जी, और अच्छी हम ग्रोथ की तरफ जाएं, तो हमें वो सक्सेस आइडेंटिटी, ग्रोथ सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप सेल्फ इमेज या फिर हेल्थ सेल्फ इमेज को डेवलप करना होगा। True. याद रखिएगा, इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर सारे लोग, जितने भी लोग सामने बैठे हुए सुन रहे हैं हमें, मैं उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ। इमेजिन किया करें, लेकिन इमेजिन करें कि आप अपने सामने कुछ दूरी पर अपने आप को देख रहे हो, और इमेजिन करें कि पूरे आप आज लीला भंसाली बन चुके हो या फिर आप करण जौहर बन चुके हो। उस अदर यू को इतना खूबसूरत बनाइए, इतना हेल्दी बनाइए, उसमें इतनी डिटेल डालिए कि आप उसके प्रति आकर्षित होने लगे। अच्छा। और फिर धीरे से इमेजिन करिए कि आप उसे बाहों में लेकर उस इमेज को यहाँ पर लाइए, और जब तक ये इमेज यहाँ बनकर आपके दिल की और आपकी बॉडी को बिल्कुल ना भुला दे, ऐसा ना लगे कि यार यही देखने को मन कर रहा है। याद रखिए, उस समय आप अपनी वेगस नर्व को और अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस को और अपनी फ्रंटल लोब को एक्टिवेट कर चुके हैं। वो सेल्फ इमेज से आप बड़ा पैसा बनाएंगे। याद रखिएगा, एंथनी रॉबिन्स का एक सेंटेंस मैंने तो पढ़ा था कि 21st सेंचुरी में आपके पास आने वाला पैसा और शोहरत वो आपकी सेल्फ इमेज के समानुपाती होगी। एब्सोल्युटली। तो जितनी बढ़िया सेल्फ इमेज बनाएंगे। अब गड़बड़ ये है कि हमने अपनी सेल्फ इमेज को खुद ही खराब करने का बीड़ा उठाया हुआ है। हम अपनी मिजरीज के बारे में गाते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मुझे भी ये शौक था जी, ठीक है ना। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पास्ट की सेल्फ इमेज को छोड़कर आप फ्यूचर की सेल्फ इमेज को बना सकते हैं। 24 घंटे हर एक आदमी के पास है। एब्सोल्युटली। जो भी आप मांगे वो मिल रहा है। एक रिक्शा खींचने वाला सुबह सिर्फ क्या सोच के आता, 250 रुपए की दिहाड़ी हो जाए सर, उसकी हो जाती है। वहीं पर दूसरा आदमी वो 2 लाख रुपए रोजाना भी करता है, उसकी भी हो जाती है। और सर यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 2000 करोड़ रोजाना कमा रहे हैं, उनकी भी हो जाती है। उनकी भी हो जाती है। कमाल की बात है कि यूनिवर्स आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट को पूरा कर रहा है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सवाल यह है कि उस आदमी से कह दो कि ये काम आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सर सेल्फ इमेज के लिए एक 30 सेकंड का एक छोटा सा, कई बार मैं अपनी वर्कशॉप में पूछता हूँ कि जो भी तुम कमा रहे हो उसे एक तरफ रख दीजिएगा, मुझे एक बार बताइएगा, 6 जोड़ी कपड़े धोने आपके लिए आसान है या 1 करोड़ एक दिन में? तो क्योंकि ये जूम पर चलती है, तो अगर 6 जोड़ी कपड़े हैं तो एक सब उठाएंगे, और 1 करोड़ है तो 2। कई बार कोई 2 वाले भी, मैंने कहा कमा लेना, शाम तक मैं आ रहा हूँ लेने। तो वो एक जो 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है, हाँ। मैंने कहता हूँ यही सवाल आप मुकेश अंबानी के बेटे से पूछो, हाँ। क्या आपके लिए 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है या 1 करोड़ रुपए रोजाना? वो कहता है 1 करोड़ पे तो मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा। करेक्ट। मुझे पता ही नहीं कपड़े कैसे धुल जाते हैं, मेरे से बैठा ही नहीं जाता वहां पर। वो आप 100 करोड़ एक दिन में कमा लेगा। इसका मतलब सर ये है कि 6 जोड़ी कपड़े और 1 करोड़ में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज का है कि आप किस चीज से रिलेट कर पा रहे हो और किस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। बट सर यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई हम तो मिडिल क्लास हैं, हम एवरेज हैं, हम मुकेश अंबानी थोड़ी हैं, वो वहां पे हम पहुंच जाते तो हमारे अंदर भी ये चेंज आ जाता। बिल्कुल ठीक बात है सर, यही चीज अगर रामदेव भी सोचता तो तोड़ दिया ना उसने ग्रेविटी को। करेक्ट, सही बात है सर। ये अब तो हम तो आम आदमी हैं, और आम आदमी का सिंबल झाड़ू रख ही दिया एक पार्टी ने, तो हमें तो बता दिया। और मिडिल क्लास आप हैं तो यही तो ग्रेविटेशनल पुल है जो आपको खींच रहा है। ट्रू। मैं आपसे ये कई बार मैं कहता हूँ कि जो ड्रीमर पार्ट को हम जागृत करवाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये जागृत पार्ट नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि भूल जाओ कि तुम्हारे क्या गोल पूरे होंगे नहीं होंगे, एक बार लिखना तो देखो सर, हाथ कांपने लगते हैं कि बड़ा गोल लिखने में। करेक्ट करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरे होंगे, मैं कहता हूँ इसे फाड़ देना कागज को, तो लिख के देख ले। यानी कि एक समय के बाद हाथ रुक जाता है। स्वामी विवेकानंद से लिख ही नहीं पाते कई लोग। जितनी आपकी सेल्फ इमेज उतना ही गोल लिखेंगे आप बड़ी कार को ही तो सपने बनवाते हैं ना हम लोग, जेट के तो नहीं बनवाए ना, क्योंकि वो लगता है ये तो पूरे ही नहीं होंगे। तो ये किसने कर दिया? ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो 6 जोड़ी कपड़े चैलेंजिंग है मुकेश अंबानी के बच्चों के लिए,
और 1 करोड़ है मेरे लिए, बच्चों के लिए। क्या सुंदर बात कही है सर। मतलब ये मैं बिल्कुल पूरी तरह से रिलेट भी कर पा रहा हूँ राम सर। एक समय था जब मैंने स्टेज पे खड़े होकर बोला इस डेट को मेरे ये सारे गोल पूरे हो जाएंगे, और वो सारे हो गए डेट्स के साथ। एंड आई वाज सो सरप्राइज, जब मैं 40,000 कमा रहा था तब मैंने इतने सारे गोल, बड़े बड़े गोल, मर्सिडीज आएगी ये आएगी, तब मैं कई बार सोचा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लिखा। तो खैर अब एक डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कि हेलीकॉप्टर की जरूरत है क्या अपने को, यू नो, अब वो कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये पता चल गया क्योंकि 7-8 साल कंटिन्यूअसली जो गोल लिखा डेट पे पूरा हुआ सर, एंड आई कैन रिलेट टू इट। फिर भी हमारा एक एनवायरनमेंट रहता है सर जो बार बार कहता है नहीं नहीं तुम वहां नहीं जाओ, इधर ही रहो। ये एनवायरनमेंट को कैसे ब्रेक करें सर? सबसे पहला एनवायरनमेंट जो है ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा। करेक्ट। और इससे अगर आपको ग्रेविटेशनल पुल देना है तो अब आपको एक ही काम करना होगा, एनवायरनमेंट हमेशा आपको अपनी तरफ खींचेगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि वो आपको अपने उसमें रखना चाहता है, गिरफ्त डोंट वांट टू लूज यू। एब्सोल्युटली। आपके फ्रेंड्स वही चाहते हैं कि वही रखें। आपके पेरेंट्स को कई बार लगता है कि ज्यादा बड़ा आदमी बनकर ये खतरे में ना ले ले। वाइफ को लगता है कि ये बड़ा आदमी क्यों बन रहा है, इसके दिमाग में कुछ और तो फितूर नहीं है। ठीक है ना। बच्चे ये कहते हैं कि वी विल लूज सर टाइम। तो वो एनवायरनमेंट तो आपको खींचता है, और ये एनवायरनमेंट की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। ट्रू। यहाँ पर आपको 2 चीजें हैं सर। अगर इस एनवायरनमेंट के साथ आप रिलेट नहीं करेंगे तो भी आपको सोशल गिल्ट आएगी, इनके साथ भी आना। और अगर इसमें मिक्स आ गए तो आपके इंटरनल गिल्ट आएगी। तो सर यहाँ पर 3 तरह के गोल होते हैं जिनको हम पूरा करते हैं। आप भी उन्हीं को पूरा कर रहे हैं, और आपने एक वर्ड में दे भी दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत भी है नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ यार मुझे कार की जरूरत है भी नहीं है। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। जब बैठ जाते हैं तो मुझे तो आदमी के साथ अब इतना कितना आनंद आ रहा है, ऐसा चला कि सत्संग चला। 3 तरह के गोल होते हैं सर। इन गोल्स में एक गोल होता है आई गोल, आइडेंटिटी गोल, कि मेरी क्या आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, हु आई एम। ठीक है ना। आज मैं अपने आप को ट्रेनर नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम ए चेंज मेकर, आई एम ए स्माइल जनरेटर, आई एम ए फ्यूचर क्रिएटर, आई एम ए गाइड, आई एम ए पाथ शोअर। ठीक है ना। आई एम ए हैंड होल्डर। एक होता है हैव गोल, कि मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। इनकी भूख थोड़ी सी हमारी शुरू हो जाती है क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। वो एक भूख की तरह। करेक्ट। भाई प्यास लग रही थी, पानी मिल गया, 2 गिलास यहाँ भी रखा, 2 बोतल यहाँ रखा, टंकी ऊपर रखी हुई है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरी गोल होता है सर कंट्रीब्यूशन गोल। ट्रू है, आई मीन गिव अवे गोल। अब मैं क्या देना चाहता हूँ। अब आप इतनी मेहनत करते हैं, मेरी टीम, मैंने बताया ना, मेरी टीम हंस रही थी कि यार बीएसआर सर कितनी मेहनत करते हैं, राम सर कितनी मेहनत करते हैं। मैंने कहा उनका गोल भी कितना बड़ा। उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को इतने दिन में ठीक करना है, आई मीन पहुंचा नहीं अपनी बात। तो यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन है जो आपको ताकत दे रहा है। याद रखिएगा, जब भी आपका पर्पज क्लियर हो लाइफ में, जो सबसे ऊपर होता है, जी पर्पज क्लियर हो गया। अगर पर्पज आदमी का होता है कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, कि मैं ग्रो भी करूंगा, आप रोज ग्रो कर रहे हैं, रोज अच्छी चीजें, इतनी वीडियो पर बनाते हैं, फिर ग्रो करते हुए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कंट्रीब्यूट करते करते आपकी आइडेंटिटी बदलती है, फिर आपकी वैल्यूज क्लियर होती हैं। वैल्यूज का मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वहां से एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। और अब जब आप इतने ओरा के साथ लेते हो, फिर आप एनवायरनमेंट में आते हो। एनवायरनमेंट में फिर आपको कोई गाली भी दे रहा, आपको कोई मीनिंग नहीं लगता उसमें, लड़ने को मन नहीं करता है। एक लेवल के ऊपर, एक लेवल के बाद, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है मन की, हाँ यार जब ये आप है। आइडेंटिफाई करते हैं अपने पर्पज के साथ। तो अगर आप एनवायरनमेंट के ग्रेविटेशनल पुल को कट करना चाहते हो या कम करना चाहते हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने पर्पज के साथ, हायर पर्पज। नहीं तो आपको फिर ये एनवायरनमेंट अपना बना लेगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करें पर्पज सर? पर्पज देखिए 4 ह्यूमन नीड होती हैं। पेन से छुटकारा पाना एक ह्यूमन नीड है, ठीक है ना। किसी का प्यार पाना ह्यूमन नीड है, किसी से सिग्निफिकेंट बनना ह्यूमन नीड है, और नई नई चीजों को एंजॉय करना ये ह्यूमन नीड है। इन्हें हम गलत चीजों से भी कर सकते हैं जी। नयापन हमें नई शराब से भी आ सकता है, नई किताब से भी आ सकता है। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। सिग्निफिकेंट हम किसी को गले लगाकर भी बन सकते हैं, और किसी को थप्पड़ मार के भी बन सकते हैं। करेक्ट। प्यार किसी को हम उसके नाम 1000-2000 रुपए देकर भी कर सकते हैं, और उसको बढ़िया वैल्यू देकर भी होता है। ये तो ह्यूमन नीड है। एक होती है सर मेटा ह्यूमन नीड। अच्छा, ये नया है सर। मेटा ह्यूमन नीड का मतलब है जब हम ह्यूमन नीड से परे सोचते हैं, उनमें हम कभी भी नेगेटिव काम नहीं कर सकते। अच्छा। वो ह्यूमन नीड है सर ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, जो एक ज़हन में होती है। ओके। तो हम बेसिकली उस चीज को जैसे समझ, आज आप उसे कर रहे हो ऑटोमेटिकली। वो दूसरी बात है कि अभी आप मुझे यहाँ पर सुन रहे हो, लेकिन आप ग्रोथ कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करेक्ट। जो मैं सुनता हूँ, जो मैं पढ़ के आया हूँ, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका बिलीफ को बदलूं। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। और घर जाकर फिर मैं एक नई किताब पढ़ दूंगा जी।
एक एक किताब को मैं अभी भी 55-60 बार पढ़ता हूँ, ठीक है ना। हर टाइम मेरे पास जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी बुक्स हैं और मेरे नोट्स हैं जो मैं बनाता रहता हूँ, फिर मैं यहाँ देता रहता हूँ, तो मुझे एक सेंस ऑफ ग्रोथ मिलती है। तभी मैं उस ग्रेविटेशनल पुल को तोड़कर आया हूँ। जो बचपन में बच्चा माइग्रेन से शिकार था और जो गिल्ट में जी रहा था और जो रिवेंज में जी रहा था, जब मेरी मदर कहती थी तेरे हाथ में कट्टा होगा तो तू मारेगा किस दिन इस गांव को, ठीक, आई मीन बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। इतना गुस्सा था मेरे अंदर। अगर मैं उसी गुस्से को बड़ा कर लूंगा तो फिर फायदा ही क्या रहा। करेक्ट। लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि जो वो बचपन में पहचान बना लेते हैं उसी पहचान को बड़ा करते हैं। आपको आइडेंटिटी को हमेशा एक्सपेंड करना होता है। नई आइडेंटिटी ही नए गोल और नए पर्पस बनाती है। ट्रू। अब राम सर, मेरे क्लोज सर्किल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बचपन से अगर गुस्सा करने की आदत है तो वो उसको छोड़ते ही नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहते, या छोड़ना चाहते भी हैं तो वो होता है ना, चेंज होने में आइडेंटिटी का वो चैलेंज हो गया। अब यहाँ पे कई सारे बिलीफ भी बन जाते हैं। आई थिंक जो आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड कुछ बिलीफ बन जाते हैं जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ है कि देखा मैंने गुस्सा किया हर आदमी सुनता है ना, मैं गुस्सा करता हूं तभी काम होता है। तो ये जो डिसएम्पावरिंग, मतलब एक विचार बार बार रिपीट किया तो बिलीफ बन गया, ये डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स को कैसे ब्रेक करते हैं? बिलीफ को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कई बार आदमी अपनी इंटरेस्टीज को क्यों लेके चलता है। एक रूल है सर हमारे माइंड का कि जब तक हमें कोई नई पोजीशन नहीं मिलती हम अपनी प्रेजेंट पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। करेक्ट। दूसरी बात, हम प्रेजेंट पोजीशन को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसमें पेन ना हो या उससे आए हुए प्लेजर खत्म ना हो। ट्रू। अगर उसको प्लेजर मिल रहा है तो वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए पीपल स्टिक टू देयर हेल। लोग अपने नरक में रहना चाहते हैं बिकॉज देयर हेल बिकम देयर पोजेशन। उनका नरक ही उनका सबसे बढ़िया पोजेशन बन जाता है। करेक्ट। दे स्टार्ट एंजॉयिंग इट। वो एंजॉय करने लगते हैं। यही बीमार लोगों का भी है, यही मिजरेबल लोगों का है, और गरीबी भी तो उसका है। इस वर्ड को हम पे ऑफ कहते हैं। पे ऑफ का मतलब होता है कि मुझे यहाँ बैठकर पे ऑफ मिल रहा है कि हम अपने मतलब की बात कर रहे हैं। जब आप अपनी बढ़िया पूरी एनर्जी के साथ, मैंने आपको देखा है, 1000 लोगों को आपने ऐसे मेस्मराइज करा तो आपको पे ऑफ मिल रहा है। एब्सोल्युटली। पे ऑफ का मतलब एक रिवार्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जब भी आदमी अपने बिलीफ को बदले तो सबसे पहले पे ऑफ को चेक करे। वो मैं किस पे ऑफ के लिए पकड़े हुए हूँ भाई। अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो मेरा पे ऑफ क्या है, और मैं शराब पी रहा हूँ तो मेरा पे ऑफ क्या है। करेक्ट। और शराब के साथ मैंने पे ऑफ पानी से बढ़िया लगा लिया तो मैं शराब को क्यों छोड़ूंगा। ट्रू। भाई उनका एंगर का पे ऑफ इतना मिल रहा है, उनके परिवार उसे पे ऑफ दे रहा है क्योंकि उसे कहीं और से सिग्निफिकेंस नहीं मिली। एंगर आते ही तुरंत आ जाती है। एंगर आती है उसको सब कुछ पे ऑफ मिल जाता है, उसके लोग सुनते हैं। सब लोग डरते भी जाते हैं कि सब लोग डर भी जाते हैं कि भाई इसको तो पहले दे दो। अब यहाँ पर एक बात है, एक प्रीसपोजिशन एनएलपी की, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। यानी कि अगर आप एंग्री हैं तो आप एक पॉजिटिव इंटेंशन जी रहे हैं कि मुझे उससे सिग्निफिकेंस। अब उस आदमी से ये कहना है मुझे कि इस सिग्निफिकेंस को तू कहीं और से पूरा कर। तू किसी अनाथालय में जा, बच्चों को वहाँ ABCD सिखा, किसी बुढ़ापे वाले किसी बूढ़े आश्रम में जा, वहाँ बूढ़े व्यक्तियों के साथ बैठ कर तू कुछ ऐसा काम कर जिससे सिग्निफिकेंस मिले। तो एक वीडियो बना। जैसे जब तक तुझे वो सिग्निफिकेंस कहीं और से नहीं मिलेगी, आपका माइंड इस बिहेवियर को नहीं छोड़ेगा जी। याद रखेगा, यही बीमारी है, यही सारी बीमारियों की जड़ है, यही गरीबी की जड़ है। क्योंकि आपको पे ऑफ मिल रहा है बीमारियों से भी, गरीबी से तो मैं तो गरीब हूँ। गरीबी का तो पे ऑफ ही मजेदार है। ठीक है ना। इस पार तुम हो प्रिय मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। ठीक है ना। कई बार लोग कहते हैं अरे वो बन भी गए तो क्या होगा, यहाँ तो अपने दोस्त हैं, अपना सब कुछ। हाउ ब्यूटीफुल। दोस्तों देखिए, राम सर ने कितनी डिटेल, कितनी इन डेप्थ बातें कह दी है। मेरा एक अगला प्रोग्राम है, नहीं तो मैं सर सच बोल रहा हूँ, मुझे खुद को सीखने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे कई लोग पूछते हैं राम सर की आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई भी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं लगता जो सबसे अच्छी है, लेकिन जिस क्वालिटी ने मुझे सबसे ज्यादा बदला है वो मैं फिर भी बताऊंगा, और वो है कि मैं स्टूडेंट अच्छा हूँ। तो मुझे मतलब ये जो चीजें हैं आपने जो बताई, पता नहीं लोग कितना, आप समझिए, रिलेशन की बात हुई है, पैसों की बात हुई है। अब आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप क्यों प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोक्रास्टिनेशन क्यों। सर प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे तोड़े, फिर हम उसको प्रोग्राम में बता भी देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन के लिए भाई गोल बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन उससे अंदर तो प्रोग्रामिंग चेंज ही नहीं हुई। अंदर जब तक चेंज नहीं हुई, सर ने कहा हार्ट ने परमिशन नहीं दी, मतलब गट से आपके हार्ट तक पहुंचा लेकिन ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं, एंड यू आर नॉट एबल टू चेंज। तो ये सारी चीजें आप कैसे चेंज करें। राम सर, आपकी एक बहुत ही प्यारी सी बुक है, कैन यू प्लीज शेयर अबाउट दैट बुक। वो मेरी उन लोगों के लिए है जो
एक नए लेवल पर जाना चाहते हैं और एक नए बिलीफ के साथ जीना चाहते हैं, कैसे वो टेलीपैथी करें और कैसे वो उस मिरेकुलस पावर के साथ जुड़ें, अपने थॉट के साथ या अपने विजुअलाइजेशन के साथ, जिसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारों के देवता को कैसे जगाएं, और फ्री में है वो। हाँ, वो फ्री में हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। हाँ, वो आपके दर्शकों के लिए भी मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूं सर? मैं लिंक दे दूंगा, डाल देंगे, और उस किताब को बहुत एंजॉय करेंगे वो। एक्सीलेंट, बहुत एंजॉय। यहाँ एक सवाल और आ गया मेरे माइंड में। सवाल ये आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं तो बहुत इस पे बात करता हूँ, मैं इस पे बिलीव करता हूँ, बट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, या मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ और काम कर रहा है इसलिए मुझे मिल रहा है? नहीं, दोनों ही चीज हो सकती हैं। हाँ। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सर मैंने जो अभी लेटेस्ट मैंने पढ़ी है वो है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ओके। जो न्यूरो साइंस की एक नई टेक्निक आई है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेट करती है। बेसिकली ये पाया गया है कि हर एक पदार्थ जो है मॉलिक्यूल का बना है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एब्सोल्युटली। अब तक हमें ये बताया गया था कि वो इलेक्ट्रॉन मटेरियल है या मैटर है, लेकिन जब पता चला क्वांटम फिजिक्स में, पता चला कि वहाँ एनर्जी है जी। तो हम सब लास्ट में एनर्जी हैं। यहाँ पर जब मैं डॉक्टर अमित गोस्वामी है, एक बहुत बड़े क्वांटम फिजिस्ट इन अमेरिका, उनके नाम सभी लेते हैं, एंथनी रोबिन्स, जॉर्ज स्पेंजर वगैरह उनका नाम लेते हैं। जब उनको पढ़ रहा था और मैंने तो उसमें ये देखा गया था कि जब उस वेव को गन से एक डाला गया डबल स्लिट प्रोग्राम में, तो वो वेव थी, और कैमरा लगाया था तो वो मैटर बन गया। और यहाँ पर ये था कि जब भी वो कैमरा लगाया जाता तो वो मैटर बन गया। और ये कैसे हो गया? इस यहाँ पर इसका ऑब्जर्वर इफेक्ट है। इसका मतलब है कि जब भी आप उस किसी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो एकदम से मेटेरियल का शेप ले लेती है। एब्सोल्युटली। इसका मतलब ये है कि जो भी इवेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं उसे आप इंटेंशन और इंटेंसिटी लगाकर ऑब्जर्व करना शुरू करें, जिसको आप गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए। वो इवेंट इमीडिएटली आपकी लाइफ में घटनी शुरू हो जाती है। आने वाले टाइम में वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे जी। सही बात तो ये है कि इसे हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं, यानी कि आपने उस वेव को कोलैप्स करके कुछ अलग। हाँ, मैं तो ये भी मानता हूँ, यद्यपि बहुत सारे लोग इस पर अभी मजाक बना सकते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि मैं भी कहीं एनर्जी था, मेरे पेरेंट्स ने मिलकर और इस यूनिवर्स ने मिलकर मुझे पार्टिकल में कोलैप्स किया है। वाओ। एक टाइम आएगा ये पार्टिकल नहीं रहेगा, वो एनर्जी में मिल जाएगी, जिसको आप मोक्ष कहते हैं, सैल्वेशन कहते हैं। सो ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, आपके विचारों से ये वेव्स डिफरेंट हो सकती हैं, आपके थॉट प्रोसेस से, आपकी फीलिंग से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके प्री प्रोग्रामिंग से, कई सारी चीज़ों से। दोस्तों, ये थे राम सर, नॉलेज का भयंकर भंडार। बहुत पढ़ा है सर ने, बहुत सारे लोगों को हील किया है, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा NLP को पॉपुलराइज करने वाले राम सर हैं, और NLP 2.0 तो उनका बहुत ही अमेजिंग है। आप भी जुड़ सकते हैं राम सर के साथ। पहले आप उनकी ये बुक पढ़ें, एंड इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी वैल्यू मिलेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। बहुत सारे सर के पॉडकास्ट हैं और सारे पॉडकास्ट सुपर हिट हो रहे हैं, लोगों को इतने सॉल्यूशन मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी इन पॉडकास्ट को देखें, एंड अपने जीवन के कई सारे सॉल्यूशंस आपको ज़रूर मिलेंगे। राम सर को जहाँ जहाँ आप फॉलो कर सकते हैं, उनके सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे ज़रूर दे रहा हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप फॉलो करें उन्हें। एंड ना सिर्फ इतना, फॉलो करने का मतलब सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं, उनकी टीचिंग्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें। इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू। राम सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आप आए और इतना एक सोलफुल कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, इसी को कहते हैं सत्संग है, और ये सत्संग हो रही है। अच्छी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बात कर रहे हैं। जो मॉडर्न संत है ना, वो सारे ये सूट बूट में ही है सर क्योंकि आज की जो डिफ़िकल्टीज़ है रिलेशनशिप की, और ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको देखिए साइंस के हिसाब से मिलता है, तो ही आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है, और राम सर ने आपको वो दिया। सो थैंक यू सो मच राम सर, रियली अप्रिशिएट। एंड आप सभी को भी दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के, आपके भाई बहन, दीदी, पापा मम्मी, या कोई भी घर का सदस्य है, उनके साथ इस तरह के चैलेंजेस हैं, एंड ये नार्सिसिज्म वाला बिहेवियर आपने देखा, आपका हार्ट ही परमिशन नहीं दे रहा है, इन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा कहता हूँ राम सर, मेरा घर स्वर्ग है, तो आप सभी का घर स्वर्ग बन जाएगा। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।